हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों की। यदि आप तैयारी कर रहे हो और संस्कृत आपका मुख्य विषय है, ठीक है, संस्कृत आपका मुख्य विषय है, तो उसके रिगार्डिंग एक जो आपकी सीरीज चल रही है एमसीक्यू सीरीज, ठीक है, संस्कृत व्याकरण का टॉपिक चल रहा है और टॉपिक होने वाला है आपका संधि प्रकरण। और विशेष तौर पे आज हम बात करेंगे केवल स्वर संधि की, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज चल रही है आपकी एमसीक्यू आधारित टेस्ट जो सीरीज चल रही है, उसमें पूरे क्वेश्चन करने वाले। आपने टॉपिक्स पढ़ लिया, लेकिन टॉपिक पढ़ने के बाद यदि आप इसकी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये एमसीक्यू सीरीज आपके लिए रामबाण साबित होगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करें उससे पहले आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सबसे पहले तो, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, क्योंकि जो भी नई क्लासेज यहाँ पर अपलोड की जाती है वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक करना न भूलें, ठीक है। अब बात करते हैं आज के एमसीक्यू सीरीज की। और एमसीक्यू सीरीज का आपका पहला प्रश्न होने वाला है आज, धात्र प्लस अंश किम, यानी धात्र प्लस अंश। इसमें आपको बतानी है सबसे पहले तो संधि कौन सी, ठीक है, संधि कौन सी है, यहीं से पता चल जाना है संधि कौन सी है। इसके बाद आपको बताना है कि आखिर संधि पद क्या होगा, संधि पद क्या होगा, ये आपका प्रश्न। देखो जो आपके ऑप्शन में आपको संधि पद है, ठीक है, संधि पद आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको साथ में संधि कमेंट करके बतानी है, ठीक है। तो देखो राइट आंसर की बात करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन ए भी राइट है और ऑप्शन बी भी राइट है, क्योंकि यहाँ पर द्वित्व हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा, स ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर उभो यानी दात दात्रंश, और यहाँ पर द्वित्व हो रहा है, तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संधि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन संधि यहाँ पर हुई है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, दीर्घ संधि युक्त पदम नास्ति, दीर्घ युक्त संधि से युक्त पद नहीं है, यानी कौन से उदाहरण में यहाँ पर दीर्घ संधि नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने हो गया, लघुर्मी, वधुत्सव, दशार्ण, मृत्युप्रांत, ठीक है। और राइट आंसर क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि से युक्त पद कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये बात करें पहले वाले की, तो आपका आंसर होगा लघु प्लस ऊर्मी, ठीक है। तो ये हो गया आपका दीर्घ संधि, दीर्घ उ हो गया, ठीक है। दूसरे में बात करें वधु प्लस उत्सव, ठीक है, यहां पर भी दीर्घ हो गया, यानी दीर्घ उ आदेश हो गया। मृत्यु प्लस उपरांतम, तो यहां पर उ प्लस उ बराबर क्या हो गया, दीर्घ उ। तो देखो यहां पर तो आपका राइट आंसर है, ठीक है, यहाँ पर दीर्घ संधि है, लेकिन दशार्ण में यहाँ पर दीर्घ संधि नहीं है, क्योंकि ठीक है अक सवर्णे दीर्घ, कौन सा सूत्र चलता है संधि का, अक सवर्णे दीर्घ, ये इसका सूत्र है। यानी अक के बाद क्या आ जाए, कोई सा भी सवर्ण आ जाए, तो अक किस में बदल जाता है, इसके दीर्घ वर्ण में बदल जाता है, ठीक है। ये आपको संधि के समय मैंने आपको पढ़ा दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, लृ प्लस लृकार इत्यत्र संधि युक्त पदम भविष्यति, यानी संधि पद बताना है आपको, ऑप्शन में से कौन सा पद यहाँ पर इसका संधि पद यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन अ लकार, ऑप्शन बी लकार और ऑप्शन सी ऋकार और ठीक है। यहाँ पर आपको एक मात्रा और नजर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर दीर्घ मात्रा है, तो आपको कमेंट करके बता दो फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी रिकार, ठीक है। क्योंकि र प्लस र, यहाँ का री और पीछे ल आ रहा है, तो इसका दीर्घ होता है री, तो दोनों री मिलकर बन जाएगा दीर्घ री। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेत्र प्लस रिबुक्सा, और नेत्र रिबुक्सा बनेगा इत्यत्र क संधि। अब आपको संधि बतानी, ठीक है। तो संधि मैंने कहा यहाँ पर कौन सा आ रहा है, यहाँ पर ऋषि वाला आ रहा है, री आ रहा है, पीछे कौन सा री आ रहा है, तो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन संधि हो जाएगी, तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी।
और यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट भी हो गया, ऐसे आएगा। ठीक है, यानी तरह के यहाँ पर दो मात्रा लगी हुई है, दीर्घ रे की मात्रा लगी हुई है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दीर्घ संधि। नेक्स्ट प्रश्न, पूर्ण संधि युक्त पदम नास्ति, नहीं है, पूर्ण संधि से युक्त पद नहीं है, वो आपको बताना। विनोरु, थतेति, तवलकार, स्वेर। ठीक है, गुण संधि से युक्त पद कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहां से पता चल रहा है आपको ओ की मात्रा आ रही है, ए की मात्रा आ रही है, अल आ रहा है, तो यहाँ पर तीनों तो राइट आंसर है किसके, गुण संधि के। लेकिन यहाँ अ की मात्रा आ रही है, किसकी मात्रा आ रही है, अ की मात्रा आ रही है। तो इसको ऐसे समझो, ए की मात्रा, अर, अल और ओ की मात्रा, यदि ये आते हैं तो यहाँ पर आपको देख लेना है गुण संधि। ठीक है, लेकिन यदि अ की मात्रा, औ की मात्रा और आर यहाँ पर आ जाए तो समझ जाना यहाँ पर कौन संधि है, यहाँ पर वृद्धि संधि है। तो ये किसका उदाहरण है, यहाँ पर ये वृद्धि संधि का उदाहरण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करें, स्व प्लस इरिणी किम, यानी आपको संधि पद यहाँ पर भी बताना है। कौन सा पद बताना है, संधि पद स्वेरिणी, स्वेरिणी उभे न किमपि। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अ प्लस ई बराबर ए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये अपवाद है। ठीक है, अपवाद जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ईश्वरी आंसर क्यों हुआ। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें अक्षौहिणी, ये प्रश्न काफी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये उदाहरण तो रट लेना है कि अक्षौहिणी इत्यत्र वीतम वृद्धि कस्य अपवाद। ये पूछ रहा है वृद्धि संधि जो हुई यहाँ पर वो किसका अपवाद है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर अक्ष प्लस, इस तरह से समझो, प्लस उइनी, तो अ के बाद उ आ जाए तो यहाँ पर कौन संधि होती है, गुण होती है। क्या हो जाती है, गुण हो जाती है। लेकिन यहाँ पर गुण न होकर कौन सी हो गई, वृद्धि हुई है। यानी यहाँ पर कौन सा आदेश हो गया, ओ आदेश हो गया। ओ नहीं होकर कौन सा आदेश हो गया, अव आदेश हो गया। इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि हुई है, यहाँ पर वृद्धि संधि हुई है। किसका अपवाद है, तो ये गुण संधि का अपवाद। ऑप्शन राइट बी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें मते प्लस ए, संधि युक्त पद अवस्थिति, यानी संधि से युक्त पद कौन सा होगा वो आपको बताना है। संधि पद कौन सा यहाँ पर होने वाला है, मते, मत्ते, मते या मत्ते, चारों में से राइट कौन सा है, तो देखो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर स राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, यण संधि युक्त पदम नास्ति, यण संधि से युक्त पद है। ठीक है, वार्यस्ति, पितृनुमति, गोर्यायाति, बालका वायात। ठीक है, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बालका वायात। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके तद्यान है, इत्यत्र क संधि, संधि का नाम बताना है। ठीक है, क्या बताना है, संधि का नाम बताना है। देखो यण संधि की विशेषता क्या है, आधा वर्ण हो और आधे वर्ण के बाद 4 वर्ण आ जाए, ए व र ल, तो कौन संधि हो जाती है, यण संधि। अब यहाँ पर आधा ध आ रहा है, ध के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और ये किसका बनता है, ई उ री ल, इन 4 वर्णों के स्थान पर यानी इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है जब संधि पद होता है। और संधि विच्छेद करे तो उल्टा कर दीजिए, तो ए किस में बदलेगा, ई में, तो यहाँ पर बन गया आपका दधी प्लस आनय। ठीक है, तो कौन संधि का उदाहरण यहाँ पर, यण संधि का, क्योंकि दीर्घ में। नेक्स्ट बात करें, सम संबंधी विधि स्यात्, सम संबंधी विधि स्यात्, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यथा शक्यम सम विधि। ठीक है, यथा शक्यम आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इको यणचि इत्यस्मिन् सूत्रे स्थानीय भवति, इको यणचि सूत्र में स्थानीय वर्तते, स्थानीय होता है। ठीक है, इको यणचि सूत्र में स्थानीय होता है, यानी किसके स्थान पर यण आदेश हो जाता है,
तो इक के स्थान पर आदेश होता है। ठीक है, किसके स्थान पर होता है? इक के स्थान पर आदेश होता है। क्या आदेश हो जाता है? यण आदेश हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भावुक में संधि कौन सी है? ठीक है, तो भावुक में संधि कौन सी है? तो भावुक में संधि है अयादि, और अयादि का सूत्र चलता है एच ओ आई वाई आओ। ठीक है, एच ओ आई वा याओ, यानी जब आप उच्चारण करते तो आपके आई औ आई आओ ये आदेश यहाँ पर आपके हो जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो गया? भाव आओ आओ आदेश यहाँ पर हो रहा है, इसलिए कौन संधि होगी? भाव। अब देखो आओ किसका बनता है? तो आओ बनता है किसका? इसको ऐसे समझो, एच का मतलब होता है ए ओ आई और औ। ठीक है, यहाँ पर आता है आई औ आई और यहाँ पर आ जाता है आओ। अब ए आई में बदलता है, ओ आओ में बदलता है, आई आई में बदलता है, औ आओ में बदलता है। तो किसकी मात्रा आ जाएगी? अहो। ठीक है, किसकी मात्रा आ जाएगी? औ की। तो ये हो गया औ का भव प्लस उ का। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। गव्युति पदस्य विशेषण चिन्हम कथनम न अस्ति। गव्युति इस पद के विषय में जो सही कथन है वो नहीं है। कौन सा नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है? तो द्विवचनांतम। गव्युति का मतलब होता है दो कोश। क्या होता है? दो कोश की दूरी। तो ध्रुव कोश से दूरी भी होता है, अयादि संधियुक्त पद है ये भी होता है, स्त्रीलिंग पद है ये भी यहाँ पर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी द्विवचनांतम। तो गव्युति में देखो स्त्रीलिंग का पद है ये, अयादि संधि युक्त पद है ये, क्योंकि यहाँ पर आपको एक अपवाद मिलता है, वो अपवाद लगा हुआ है क्रॉस द्वेष से बोधगम, ये दो कोश की दूरी बताता है, ये भी राइट है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका चौथा जो राइट आंसर हो जाएगा। कस्मिन पदे अयादि संधि नास्ति। गव्यम अव आ रहा है, नाव्यम आव आ रहा है, गव्युति अव आ रहा है और गवाक्स गवाक्स। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसमें यहाँ पर अयादि संधि नहीं है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? गवाक्स। इसमें अयादि संधि नहीं है। गुण संधियुक्त पदम नास्ति। गुण संधि से युक्त पद है उपेंद्र, उप प्लस इंद्र, ए की मात्रा है भाग्य प्लस उदय, ओ की मात्रा है महर्षि, आर की ध्वनि यारी प्रेस्य में यहाँ पर गुण संधि नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर द, जिसमें आपको गुण संधि नहीं मिली। सत्येंद्र पदेस्मिन संधि अस्ति। सत्येंद्र पद में कौन सी पद? ठीक है, एक ही मात्रा आ रही है तो समझ जाओ सबसे पहले तो गुण संधि। ठीक है, दीर्घ में बड़ी मात्रा यहाँ पर कोई नहीं है, यण में और गुण। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गुण। सत्येंद्र में गुण प्लस सत्य प्लस इंद्र। ठीक है, गुण संधि अपवाद अस्ति। गुण संधि का अपवाद है। गुण संधि का अपवाद कौन सा है? वृद्धि संधि। जहां पर गुण संधि नहीं होती वहां पर कौन सी होती है? अपवाद वृद्धि संधि होती है। बालका वायात इत्यत संधि विच्छेद भविष्यति। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, बालकव प्लस आयात। तीसरा क्वेश्चन है प्र प्लस लकार यदि। इसमें आपको संधि युक्त पद बताना है। ठीक है, और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए